नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जो सवाल आज का हमारा रहने वाला है सभी से वो ये है, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो थे वो 310 दिन से प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे और गृह जिले में तबादले की मांग कर रहे थे। वहीं अब जो है उन्होंने 310 दिन के बाद प्रदर्शन जो है वो खत्म किया है और उन्होंने कहा कि वे खुद को सरकार को आत्मसमर्पित करते हैं। तो ऐसे में अब उनकी जो सुरक्षा है क्या वो बढ़ाई जाएगी? तो चलिए लोगों से सवाल करते हैं और जानते हैं। तो जिस तरह से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के जितने भी कार्यरत कर्मचारी थे वो पिछले 310 दिन से प्रदर्शन पर थे और उन्होंने जो है अब प्रदर्शन बंद कर दिया है। हालांकि उनको अब जो उनकी सर्विसेज पे जाना रोज़ कंपलसरी नहीं है। वहीं कुछ ऐसे लीडर्स भी थे उनके जिनको इस सर्विसेज उन्होंने नहीं ज्वाइन की, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो आपके इस पर क्या विचार हैं? आपको लगता है इससे कुछ कमी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की जिस तरह से हत्या होती है उसमें कुछ कमी आएगी और इससे कुछ चेंजेस आएंगी? देखिए, एक कश्मीरी पंडित जो है इसको हमेशा हरासा किया गया है। इस पे हुकूमत की गई है, इसको ब्लैकमेल करके, इसको एक्सप्लॉइट करके, इसको एम्बैरस करके इसको तंग किया जाता है। देखिए, 310 दिन कोई मामूली समय नहीं है, ये लगभग 1 साल का अरसा है। इसमें इनको नचाया गया। कभी आप धरने के लिए मजबूर हो गए, कभी इन्होंने बच्चों को लेके अपनी रातें गुजारी। आपने देखा होगा बीजेपी के ऑफिस के बाहर, कभी गवर्नर ऑफिस के बाहर, कभी रिलीफ ऑफिस के बाहर और कभी हमारे वहाँ शेखपुरा कॉलोनी में। ये कोई छोटा अरसा नहीं, ये बोलने वाली बात है। लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है? एक आम आदमी को बेचारे को ताकत इतनी है कि रात हो जाएगी कम से कम कहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने वो भी साइड रख के, ताक रख के वो अरसा भी गुजारा बाहर। इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। हमारे गवर्नर साहब जूं के तूं रह गए। उनने यही सोचा कि ये भी जैसे कोई मिलिटेंसी को फाइट करना है, उन्होंने उनको ऐसे ले लिया। लेकिन बात ये नहीं है, ये मासूम लोग हैं, ये एंटी नेशनल नहीं है, ये नेशनलिस्ट्स हैं, ये पैट्रियाटिक्स हैं, पैट्रियाट्स जिनको हम बोलते हैं, हुब्बुल वतनी है। लेकिन इनको दूसरे साइड से समझा गया कि ये भी हम किसी एंटी नेशनल या किसी टेररिस्ट के खिलाफ फाइट करनी है। मुझे आप बताइए कि एक आम आदमी जिसको रोटी भी खानी है, जिसको घर में बच्चा भी रो रहा है, कुछ इसमें मैरिड भी हैं, कुछ मजबूर जो जब थे तभी ये चले गए श्रीनगर ऐसे हालात में नौकरी करने के लिए। सभी तो आपको वेल टू डू आदमी तो नहीं है, जिसको मजबूरी है वही जाएगा। अभी एक फौजी जाता है वहाँ नौकरी करने के लिए, आसाम से आता है या बंगाल से आता है या साउथ इंडिया से आता है। क्यों आता है? अपने पेट के पीछे अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन वहाँ पे मारा जाता है। इसी तरह इन्होंने कश्मीरी पंडित को भी बना दिया। वो भी समझ लो एक फौजी की तरह ये उसको मानते हैं कि भैया आप बेल्ट फोर्स के नहीं हो तो क्या हुआ, आपको हम बेल्ट भी दे देंगे, कोई चिंता नहीं, वो हमें देना आता है। लेकिन आपको मोर्चा संभालना है, आपको हालात वहाँ ठीक करने हैं। हमसे तो नहीं होते हैं, लेकिन आप ही को ठीक करना है। आपको हमने भेजा है वहाँ हालात ठीक करने के लिए, कर लें ठीक हालात। मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे डर है कि कहीं एक बड़ा एपिसोड ना हो जाए। भगवान की रक्षा होनी चाहिए। ये ईश्वर से भी नहीं डरते हैं। इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, गवर्नर साहब 1-1.5 लाख रुपए महीने का तनख्वाह और प्लस अपने जो भी टीए डीए वगैरह मिला जुलू के 5-10 लाख बनता होगा, उसको क्या फिक्र है। अभी मैं आया अपने घर से तो गवर्नर साहब आ रहे थे, मैंने परसों भी ये बात बताई कि 2 किलोमीटर तक मक्खी भी नहीं चलने दी इन्होंने। जो रूल हमारा कश्मीर में लागू हो रहा है कि वहाँ मिलिटेंसी का थ्रेट है, वहाँ टेररिस्ट का थ्रेट है, वही लागू हमारे ऊपर भी है। ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ देख लीजिए, रेलवे स्टेशन से बाहर उतरते हैं, ठीक है ना, या आप कुठवा में आप लखनपुर में उतरते हैं बॉर्डर के इधर जेएंड के बॉर्डर पे, तो बाहर वाला व्यक्ति यही समझता कश्मीर शुरू हो गया है। उसको कश्मीर की ज्योग्राफी का पता ही नहीं है, कल्चर का पता ही नहीं है, ट्रेडिशन का पता ही नहीं है कि कश्मीर है कहाँ। वो समझे हाँ हम कश्मीर में आए हैं। मेरे 2-4 दोस्त आए थे अमरनाथ यात्रा के लिए, वो बोल रहे हैं कश्मीर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा कहाँ गए थे भैया? वो उधर रघुनाथ बाजार गए थे ना, बड़ा अच्छा है कश्मीर, बड़ा सुंदर है। तो ये हालात हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बताइए, क्या आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? ये लोग मजबूर हो गए, ये लोग बेचारे किस्मत के मारे हैं, क्या करेंगे। 300 दिन
कल को 600 दिन भी हो जाते, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट अपना तनख्वाहें ले रहे बटोर रही है और पब्लिक मरती रहे, लैंड नहीं छोड़नी है इनको, अपने मंशूर चलाने हैं, इनको वोट लेने थे। मंशूर के मुताबिक इन्होंने 370 भी उठा लिया और बाकी काम भी किए, लेकिन लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, मेरे हिसाब से मसला वहीं का वहीं है और ये सस्पेंड हो गया, ये पूर्ण रूप से इन्होंने विड्रा नहीं किया है, ये फिर उबर सकते हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बात। जिस तरह से पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो पिछले 310 दिन से प्रदर्शन पर थे, उन्होंने अपना प्रदर्शन जो है वो बंद कर दिया और जब उन्होंने प्रदर्शन जो है वो रोका, उस पर यह कहा कि हम जो है अपने आप को सरकार को समर्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। तो आपको लगता है इससे जो है जब वो वापस अपनी जॉब्स पर जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वैसी ही हो पाएगी जैसे दावे किए जा रहे हैं कि अब सिक्योरिटी उनकी वैसी ही होगी? और कुछ ऐसे लीडर्स भी थे उन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की जिनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है न्यूज़ नाउ की ओर से, आपकी ओर से, कि ग्राउंड लेवल में आप इन चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जब उन लोगों ने वहाँ जॉब किया, कुछ साल वहाँ बैठे, फिर हालात ख़राब हो गए। कुछ हमारे काफ़ी जो कश्मीरी पीएम पैकेज में जॉब करते हैं जिनकी किलिंग हुई है, वो सारे मीडिया को पता है, देश को पता है। तो उसके विरोध में फिर उन्हें बोला कि हमें वहाँ सिक्योर नहीं है, हमारी सिक्योरिटी वहाँ नहीं है, तो हम वहाँ जॉब नहीं करेंगे, हमको वहाँ से उठा के दूसरी जगहों में लिया जाएगा जो सेफ एरिया है, जम्मू में है या कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में। तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सबसे पहले मैंने पिछले साल जनवरी फरवरी में जब कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन बीके सिंह से मैं मिला था, हमारी टीम पूरी सेक्रेटरीट में, मैंने तब उसको बोला था कि आप जो हमारी लेडीज़ या जेंट्स एजुकेशन में जॉब करती है, चाहे जम्मू के लोग हैं चाहे कश्मीरी विस्थापित लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, इनको कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो कम से कम पुलिस होती है, फोर्स होती है, गवर्नमेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है। दूर दराज के गांव में इनको मत लिया जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर जॉब करते हैं तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर कश्मीरी विस्थापित लोग ही या जम्मू कश्मीर के लोग ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम क्या होती है, और हमारे बगैर में मुझे नहीं पता दुनिया में कोई इसको पहचानता है, न किसी को समझ आएगी। अब इनको क्या प्रेशर बढ़ गया या इन्होंने किन आधार पर गवर्नमेंट से बात की, तो उस बातचीत में हम नहीं थे, वो मेरे से बेटर वही जान सकते हैं। तो हम कामना करते हैं कि हालात ठीक रहेंगे, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चले, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले को ज़्यादा पता है और जो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनको पता है वो गाड़ी को कैसे ड्राइव करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। तो जिस तरह से सिक्योरिटी का, जिस तरह मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको लगता है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यानी कि पीएम पैकेज के तहत भी अगर बात करें तो उनकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं होगी अब घाटी में? कौन देगा सिक्योरिटी? अल्पसंख्यक को कौन पूछता है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में? अगर अल्पसंख्यक को कोई पूछने वाला होता, फिर हम 86 में क्यों भगाए गए, 90 में, 89, 90 में क्यों भगाए गए पीएम पैकेज के बगैर भी? मैं आपको वो मुलाजिम दिखाऊंगा मैडम जी, हम ऐलान करेंगे आपके माध्यम से। हम चाहते हैं, हमने मीटिंग भी रखी है, उसमें हम फाइनल करेंगे जितने पीएम पैकेज के बगैर जॉब करते थे, उनसे पहले जो लगे थे कश्मीर घाटी में, जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में वहाँ नौकरी की, चाहे एडहॉक पर थे, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल थे, चाहे कंसल्टेटेड थे, उनके साथ जो वहाँ के लोकल लोग भी लगे थे, उनको रेगुलराइज किया, उनको परमानेंट किया, उनको 10 से 15 साल 12 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया, और जो KS अफसर, IAS अफसर जिन्होंने नौकरी छोड़ी उनको भी वापस लाया। वहाँ कोई रूल नहीं है। लेकिन जब कश्मीरी पंडित की बात आती है, उसको ये चमड़ी उतारते हैं। कोई कंसेशन, कोई रिलैक्सेशन हमारे कौम के लिए नहीं है, सिर्फ ड्रामा, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन में हिस्सा लेना, इलेक्शन में वोट लेना, टीवी चैनलों पर डिबेट करना, हमारे नाम पर हुकूमत बनाना, हमारे नाम पर घर बनाना, अमेरिका तक प्रॉपर्टी बनाना, तड़का हमारा, कुर्सी उनकी, चाहे कोई भी किया हो। ये हमने 90 से आज तक देखा है। ये सब झूठ का प्रबंध है। अगर बोलेंगे कश्मीर फाइल सच है, फिर आज हमें मुसीबत क्यों चलनी पड़ती है? फिर हमें नहीं बोलना चाहिए मुझे प्रॉब्लम है। छोटे चीज़ के लिए हम तड़पते हैं। अगर कश्मीर फाइल गलत है फिर बनाई क्यों? अगर कश्मीर फाइल सच है, दैट मीन्स कि कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों की डिमांडों की अथेंटिक प्रूफ है, जो भारत सरकार की मान्यता है, भारत सरकार ने चलाया। लोग गए देखने के लिए, सारे हिंदुस्तान ने उसको वेलकम किया। अगर वेलकम किया फिर ब्यूरोक्रेसी में हमें क्यों तड़पाया जाता है? दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिला इस मूवी को। अगर वो भी मिल गया, लेकिन जो मर गए, जिनके घर जलाए गए, जिनके दरख्त काटे गए, जिनके बाग काटे गए, उनको आज कोर्ट में खड़ा करते हैं, उनको ये चमड़ी उतारते हैं। सच का सच हमने फैसला किया
जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी टीम लेकर पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अगर कश्मीरी फाइल सच है या कश्मीरी पंडितों का रोना धोना सच है, दोनों में बताओ, दोनों में चीज़ें सच का है। और सिक्योरिटी कश्मीर की माइग्रेंट में कभी नहीं मिलेगी, कश्मीर वादी में। आप देखो कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें कितने हैं, सबों ने तो नहीं बेची है, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों फैमिली जिन्होंने ज़मीन नहीं बेची है। क्या गवर्नमेंट उसको कस्टडी में लेता है? क्या डिप्टी कमिश्नर वहाँ हमसे बात करता है? क्या डिप्टी कमिश्नर ने वो ज़मीन रेस्क्यू की है? नहीं किया है। ये झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में बयान देते हैं। इतने हज़ार कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें वापस आई, मुझे एक फैमिली दिखाया जिसकी ज़मीन वापस चली गई है, नहीं चली गई। हमने एनसी का रोल देखा, तब एनसी के जो चमचे थे वो लूट करते थे, खाते थे, उसके बाद पीडीपी के वाले करते थे, लोगों की कोई चिंता नहीं थी, हमारा कोई बात नहीं करता था। कांग्रेस की रोल था, उनका भी हमने देखा, आज का हमने ये रोल देखा, ये भी वही वन एंड द सेम। There is no differentiate between that government and this, between this and the past governments. Same are selling in the same boat. हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। अगर हाँ मुझे पर्सनली अप्रोच होगा, मैं किसी पार्टी का बंदा होगा, मुझे वो हेल्प करेगा। अगर मैं देश का भक्त होगा, देश की बात करूँगा, समाज की बात करूँगा, हम गरीबी है, हमने रिलीफ तक आज तक नहीं लिया। मैं आपको दिखाऊँगा मैडम, हज़ारों फैमिलियाँ कश्मीरी पंडित है जो नब्बे में भागे हैं, जो अथेंटिक कश्मीरी पंडित है। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हज़ारों लोग हैं जो रिलीफ नहीं लेते। क्यों? और जो नॉन कश्मीरी थे वो सभी ले रहे हैं, दे आर एंजॉइंग। सच तो हमारे लीडर थोड़ी बताएंगे, उनको भी तो अपनी दुकान चलाने हैं। पीएम पैकेज के नाम पर भी तो उन्होंने 2-3 महीने दुकानें चलाई, हमने तो नहीं चलाई ना। अब उन्होंने डिसीजन भी खुद लिया, फैसला भी खुद लिया, गए भी खुद हैं, हमसे तो नहीं पूछ के गए ना। हमने उनको बोला जाओ, ना हमने बोला उनको हड़ताल तोड़ दो। किस आधार पर कब क्या किया वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो बेटर जब आने वाले दिन पता चलेगा तो दुनिया के सामने सब आएगा। लेकिन एक चीज़ सच है, हमारे साथ इंसाफ जब से 47 से लेज तक, मैं क्लियर कट कहता हूँ, मैं नेशनल चैनल पर भी बोलूँगा, 47 से लेज तक आज तक हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं मिला होगा। मैं आपको काफ़ी मुलाजिम दिखाऊंगा कश्मीरी पंडित की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उमर अब्दुल्ला के पास गए, महबूबा मुफ्ती के पास गए, जब बीजेपी शासित गवर्नमेंट है आजकल, उनको तनख्वाह क्यों नहीं छोड़ी? उनको कोर्ट में क्यों किसना पड़ता है? उनको रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? क्या ये देश किसी की जागीर है? ये देश 1 अरब 50 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों का देश है। ये हमने देश के लिए खून दिया, हमने घर छोड़ा। जो आज ब्यूरोक्रेसी में 10-10 लाख रुपए कमाते हैं दिन में, उन्हें देश के लिए क्या किया? व्हाट दे डिड फॉर द कंट्री। उनको 26 जनवरी 15 जनवरी घर से निकलना मुश्किल होता है, नहीं निकलते। निकलने को भी टीए मिलती है, गाड़ी मिलती है। हम तो खून से झंडा चढ़ाते हैं और जूते हमको पड़ते हैं, एंजॉय वो करते हैं। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको ये नहीं पता होगा कश्मीर कहाँ है और जम्मू कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, करगिल कहाँ है, वैष्णो माता कहाँ है, कटरा कहाँ है। वो भी हमारी ऊपर हुकूमत करते हैं। ये हमने पिछले जन्मों में कुछ पाप किए होंगे, हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। इन लोगों से हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, नहीं कभी देंगे। सवाल आज का कार्यक्रम में हमने लोगों से सवाल किया, क्या जो कश्मीरी पंडित 310 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे थे, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की अगर बात करें तो वो वहाँ पर खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते, इसलिए वहाँ पर जो है वो तबादले की मांग कर रहे थे प्रदर्शनों में बैठ के। लेकिन अब जो है 310 दिन बाद उन्होंने प्रदर्शन जो है वो बंद कर दिया है। ऐसे में क्या अब वो घाटी में वापस जब काम करने पर जाएंगे तो क्या वो सुरक्षित होंगे? यही हमने लोगों से सवाल किया और लोगों ने कहा कि ऐसा जो है इसमें सरकार को सोचना चाहिए और उनकी सुरक्षा पर सरकार को कोई कदम जो है वो भी उठाना चाहिए।